Hello James, myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at ज्योति विद्यापीठ वुमन यूनिवर्सिटी। बच्चों आज का टॉपिक है नश्य कर्मा। तो आपको मैं नश्य कर्म के बारे में बताऊंगी। नस्य शिरो विरेचन कर्मा। नस्य को अपन क्या बोलेंगे? सेकंड नाम शिरो विरेचन कर्म, जिसकी डेफिनेशन है मेडिसिन और मेडिकेटेड ऑयल एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू नेजल पासेज इज नॉन एज नस्य। मतलब कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो चूर्ण फॉर्म में हो, रस फॉर्म में हो, उनको या फिर कोई मेडिकेटेड ऑयल हो या घी हो, उसको नासा मार्ग से देना ही क्या कहलाएगा? नस्य। इन्वॉल्व द क्लीनिंग of the nasal passage by the administrators of oils, powder, herbal juice, infusion और smoke। मतलब इन्होंने बता रखा कि अपन ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, हर्बल जूस भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल दुर्वा है, दुर्वा का रस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और नस्य आल्सो मीन्स बेनिफिशियल टू नोज। नस्य किसके लिए बेनिफिशियल है? नासा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे significance of नस्य in this disease of the head and supraclavicular disease. नस्य is the best and most specific procedure। अब पूछा जाता है कि नस्य कौन से रोगों के लिए, कौन सी डिजीज के लिए बेस्ट है। तो नस्य की एक लाइन आती है कि जो क्लेविकल ऊर्ध्व जत्रुगत, जो क्लेविकल है, इससे ऊपर के जितने भी रोग है उस रोगों को, और हेड सिरो रोगों को, डिजीज को समन मतलब दोषों का नाश करने के लिए अपन नस्य का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, हेड की डिजीज एंड क्लेविकल सुप्रा क्लेविकल से ऊपर की डिजीज को नस्य क्या होता है? बेस्ट होता है। क्योंकि आचार्य चरकनी आचार्य वाह ने बता रखा है नासा ही शीर्षो द्वारम। नासा ही क्या है? सिर का द्वार है। नेजल पासेज इज द गेटवे ऑफ द हेड एंड द ड्रग गिवन थ्रू दिस पासेज मिटिगेट द वेरियस दोसाज एंड क्योर द डिजीज। उन्होंने बता रखा है कि नासा एक ऐसी शिशु का द्वार है। तो शिरो रोगों के लिए नासा ही क्या है? कि शिरो रोग है, उनके रोगों के सम्मान के लिए जो अपन औषधि वगैरह दे, तो नासा ही क्या सबसे अच्छा मार्ग जो अनेक डिजीज को क्योर वगैरह करती है। इन नस्य की सिनोनिम्स है। शिरो विरेचन भी बोल सकते हैं नस्यों को अपन, मूर्ध विरेचन भी बोल सकते हैं, और प्रच्छर्दन भी बोल सकते हैं, और शिरोविरेक भी बोल सकते हैं, और नस्त है कर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पर्याय देख लेना एक बार। अब बता रखा कि नस्य के क्लासिफिकेशन। ठीक है, नस्य के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नस्य जो 5 टाइप किसके अकॉर्डिंग? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नावन नस्य फर्स्ट क्या है? नावन नस्य। सेकंड औपीड नस्य, थर्ड है धमापन नस्य, और फोर्थ है धूम नस्य, एंड फिफ्थ है प्रतिमस नस्य। ये क्या है? 5 टाइप ऑफ नस्य। अब इसमें बता रखा है कि नावन नस्य में किसका प्रयोग करेंगे? नावन नस्य में यूजिंग ऑयल एंड घी, जिसमें अपन स्निग्ध चीजों का प्रयोग करें, कि ऑयल घी स्निग्ध होता है तो उनका प्रयोग करेंगे, उसको बोलेंगे नावन नस्य। एंड यूज हर्बल एक्सट्रैक्ट एंड जूस। अगर अपन किसी का जूस बना के या कोई हर्बल का एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल के अगर नासा मार्ग से दे तो वो क्या होगा? औपीड नस्य है। एंड धमापन, धमापन नस्य के लिए क्या है? इंसुफ्लेशन है। एंड धूम के लिए इनहेलेशन है। एंड प्रतिमन नस्य जो दैनिक नित्य क्रम में आचार्य वाघभट ने बता रखा है। तो प्रतिमन नस्य की मात्रा कितनी है? 2 गुण, जो आगे अपन पढ़ेंगे। फिर बता रखा क्लासिफिकेशन ऑफ नस्य अलग अलग आचार्य ने अकॉर्डिंग टू एक्शन। एक्शन के अकॉर्डिंग बता रखा है कि शोधन, समन एंड भ्रमण। ठीक है, इन्होंने बॉडी में जो द्रव्य किससे जाके अपना फंक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग में 3 टाइप बता रखे हैं। शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन टू एलिमिनेट दोषा, जो दोषों का एलिमिनेट करे, बाहर निकाले, हो गया शोधन। एंड पेलिएशन, समन टू रिड्यूस दोषा, प्रोवेक्शन मतलब जो दोषों का शोधन करे, एलिमिनेट करे, वो तो क्या शोधन, और जो रिड्यूस करे दोषों को वो क्या समन। एंड स्ट्रेंथ वात मतलब जो टोनिफाइंग करे, जो भ्रमण करे, जो वात रोगों को स्ट्रेंथ दे, वो क्या है? भ्रमण नस्य। अकॉर्डिंग टू डोज, अब बता रखा है कि डोज के अकॉर्डिंग भी नस्यों के अलग अलग है। जैसे प्रतिमन नस्य है, प्रतिमन नस्य की मात्रा बता रखी 2 ड्रॉप इन ईच नोस्ट्रिल, मतलब
इस नासा में भी 2 ड्रॉप एंड इन इस नासा में भी 2 ड्रॉप है प्रतिमर्श नशे की मात्रा एंड मर्श नशे की मात्रा बता रखी है कितनी 8 16 32 मतलब इन्होंने अलग अलग बता रखी है कि जैसे 8 भी दे सकते हैं परवर में मध्य में 16 सॉरी परवर में 32 ड्रॉप एंड मध्य में 16 एंड अवर में 8 तो इन्होंने जैसे अपन ने पूर्व क्रम में पढ़ा था कि आतुर की परीक्षा करते हैं तो आतुर का सत्व की परीक्षा थी बल की परीक्षा थी तो सत्व की परीक्षा में अपन ने देखा था कि जो पेशेंट है परवर सत्व का होगा तो उसको अपन 32 ड्रॉप दे सकते हैं देखो लिख रखा है इन ईच नोट शीट प्रत्येक नासा में अपन 32 ड्रॉप अगर वो मध्यम सत्व वाला होगा तो उसको 16 ड्रॉप एंड अवर सत्व वाला को 8 ड्रॉप जब है इंडिकेशन नशे इंडिकेटेड इन वेरियस डिजीज ऑफ द सुप्राक्लेविकल रीजन सच एज जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल स्टिफ नेक हो रखा हो एंड स्टिफ जो हो रखा हो ग्रेविंग ऑफ हेयर हो ब्लैंडनेस हो फेशियल पाल्सी हो साइनोसाइटिस हो राइनाइटिस हो एर्क हो क्या है होशनेस हो वॉइस हो कोरिजा हो टॉन्सिलाइटिस हो ठीक है अगर प्रॉपर तरीके से वॉइस नहीं आ रही हो इन सब में अपन क्या करेंगे नशे का प्रयोग करेंगे डिजीज ऑफ नोज हो गई नासा की जो भी रोग है उसके लिए नसें बेस्ट है डिजीज ऑफ ईयर ईयर के लिए भी बेस्ट है देखना आगे अपन जैसे ईएनटी में पढ़ते हैं कि नासागत रोग कितने हैं ईयर कर्णगत रोग कितने हैं और नेत्रगत रोग कितने हैं तो इनमें सब में इंडिकेटेड है नशे डिजीज ऑफ हेड के लिए भी एंड स्कल के लिए हेडेक हो गया माइग्रेन हो गया ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया हो गया ठीक है इन सब में भी नशे इंडिकेटेड हिस्टीरिया हो गया टिटनस होगा गोइटर हो गया कैटरेक्ट हो गया ये नेत्र हो गया डिजीज हो आईलिड की डिजीज हो गई पिगमेंटेटेड फेस हो गया उनके लिए भी नशे बेनिफिट है और डिजीज ऑफ नेक की डिजीज के लिए डिजीज ऑफ शोल्डर के लिए डिजीज ऑफ माउथ शोल्डर जैसे अबाउ विश्वाची हो इनके लिए भी बेस्ट है फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन अब अपन को किस रोगों में नशे नहीं करवाना है नशे शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट हु है जैसे अगर कोई एक्यूट फीवर का है ठीक है नवज्वर जिसको अपन बोलेंगे नवज्वर एक्यूट क्रोइजा है परगेसन है फास्ट है इंडाइजेशन है जिन पेशेंट है सीवियर डाइजेस्टिव है डिसऑर्डर्स है सीवियर डाइजेस्टिव कोई डिसऑर्डर्स वगैरह उनके लिए और इमिडिएटली आफ्टर फिजिकल एक्सरशन है प्रेग्नेंट वुमन हो गई चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर्स अब देखो नशे के बारे में बता रखा है कि 7 ईयर्स के बाद ही अपन उसको नशे देंगे ठीक है तो 7 ईयर्स से जो छोटा बच्चा होगा उसको अपन नशे नहीं देंगे नशे डिस्क्रिप्शन ऑफ नशे एज नशे शुड बी एडमिनिस्ट्रेड टू पेशेंट अभी मैंने बताया हु आर 7 to 80 years old मतलब 7 ईयर्स से जो छोटा उसको नहीं देंगे और 8 ईयर्स से जो बड़ा ओल्ड है उसको नशे नहीं देंगे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अभी इन्होंने बता रखा कि अगर वात रोग होगा तो अपन कब नशे प्रिस्क्राइब करेंगे पित्त वाला होगा तो कब तो दोस्तों के अकॉर्डिंग अलग अलग है तो इन्होंने बोला अगर पेशेंट वातज रोग वाला है तो उसको अपन कब करेंगे आफ्टरनून में एंड पित्तज रोग का पेशेंट है तो उसको नून में ठीक है एंड कफज वाला है तो फोर नून में फिर ऋतु काल के अकॉर्डिंग बता रखा है कि जैसे शरद ऋतु है प्रावट ऋतु है बसंत ऋतु आर द बेस्ट सीजन फॉर नशे इन्होंने बता रखा है कि देखो पीजी में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि नशे के लिए जो साधारण ऋतु बता रही है प्रावट शरद बसंत एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि साधारण ऋतु कौन कौन सी प्रावट शरद और बसंत है और वो बताते हैं कि नशे देने के लिए बेस्ट ऋतु कौन सी प्रावट शरद एंड बसंत वेदर शुड नाइदर बी टू हॉट नॉर टू कोल्ड मतलब ज्यादा उष्ण भी मौसम नहीं होना चाहिए और ज्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए तो उन्होंने बता रखा कि इन समर हो तो नस्य शुड बी गिवन बिफोर नून ठीक है एंड इन शरद में नस्य शुड बी गिवन आफ्टरनून एंड रेनी सीजन में नस्य शुड बी गिवन ऑन ए क्लियर डे नॉन क्लाउडी ठीक है मैंने बता रखा है अपन पढ़े थे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ नस्य जो 5 टाइप था तो इसमें फर्स्ट है नावन नस्य ठीक है अभी अपन पढ़ेंगे नावन नस्य मेडिकेटेड ऑयल और घी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द नाजल पासेज नावन नस्य का पढ़ा था कि अपन ऑयल या घी को नासा मार्ग से देना ही क्या है नावन नस्य जिसमें से एग्जाम्पल दे रखे तेल और घी की जैसे क्षीर वाला तेल हो गया
चंदन बला तेल हो गया, अणु तेल हो गया, षडबिंदु तेल हो गया, या फिर ब्राह्मणीकृत हो गया। तो तेल और घी के एग्जाम्पल्स है। फिर बताया अवपीड़ नशे। अवपीड़ नशे में जैसे जो शब्द को कल के रूप में दे सकते हैं, जैसे स्तंभन हो, शोधन हो, और प्र और भोग धातक हो। मतलब इन्होंने बता रखा है जैसे स्तंभन करना हो, जैसे किसी के फॉर एग्जाम्पल नासागत रक्तपित है, ब्लीडिंग हो रही है नासा से, तो उसमें अपन को दे रखा है इक्सुरस मिल क्या घृत, या फिर जो दुर्वा स्वरस है, जो दूब है अपने, उसका स्वरस की 2 बूंद डालेंगे तो वो ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। तो स्तंभन मतलब रोकना, तो इसके लिए बेस्ट है दुर्वा स्वरस हो गया, इक्सुरस हो गया, मिल्क हो गया और घृत हो गया। फिर हो गया शोधन। ठीक है, तो से शोधन मतलब दोषों को अपन को प्रॉपर तरीके से बाहर निकालना है, तो उसको बता रहे सिंधु पिप्लैती कल्प। किसका? सिंधु पिप्लैती कल्प बेस्ट है शोधन के लिए। ठीक है, फिर बता रखा है कि इन्होंने नस्य शुड बी गिवन टू रिसोर्ट सेंस इन केस ऑफ स्नेक बाइट। अगर किसी ने स्नेक बाइट कर लिया हो, या कोई किसी ने इंटॉक्सिकेटेड हो, मतलब विष पिया हो, या फिर अपस्मार वाला हो, तो उसको अपन कौन सा नशे देंगे? प्रबोधक। मतलब उसको अपन एपिलेप्सी मूर्छा से बाहर निकालना है। इन्हें अपने नशे की डोज बता रखी है कि 8, 6, 4। तो 4 मात्रा देंगे अपन किसमें? हीन मात्रा है, मध्य मात्रा 6 और उत्तम मात्रा 8 पे। ये डिपेंड करेगा पेशेंट के दोषों पे और उसके सत्व पे। उसके सत्व के अकॉर्डिंग डोज बढ़ा सकते हैं अपन। दो बिंदु ड्रॉप डिप द इंडेक्स फिंगर इन द मेडिकेटेड ऑयल अप टू 2 parts and quantity of oil that falls off the finger is known as a drop of oil। मतलब इन्होंने बताया कि जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपन मेडिकेटेड कोई भी ऑयल वगैरह, उसके जो 2 पोर है उसको अपन डिप करेंगे, देन देखेंगे कि ऑयल की कितनी मोल जो है ड्रॉप ऑयल फॉल हो रही है, गिर रही है, उसी को क्या बोलेंगे अपन? बिंदु बोलेंगे। नेक्स्ट धमापन या प्रधमन नस्य। धमापन और प्रधमन नस्य के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? चूर्ण का प्रयोग करेंगे। पाउडर ड्रग into the nostril with the help of a 6 finger long नाड़ी यंत्र। अब इसके लिए बता रहे पहला पॉइंट याद रखना है कि दमापन नस्य या प्रधमन नस्य में चूर्ण का प्रयोग करते हैं। देन इसके लिए जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं यंत्र वगैरह, वो कितने लंबाई का है? 6 अंगुल लंबाई का। इट इज स्पेसिफिक शोधन नस्य, इसको अपन एक शोधन नस्य भी बोलते थे, जिससे फॉर एग्जाम्पल त्रिकुटु चूर्ण का यूज कर सकते हैं, कटफल चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बता रखा कि दमापन किस किस के लिए इंडिकेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स है, कुछ इंटॉक्सिकेटेड है उनके लिए है। ठीक है, अब इसकी मात्रा बता रखी है कि कितनी मात्रा में अपन जो चूर्ण लेंगे हो गया, क्या बता रखी है? 1 मुच्चुटी मतलब 1 पिंच ड्रग टेकन बिटवीन थंब एंड 4 फिंगर। याद रखना 1 मुच्चुटी। लेना है धूम नशे। मेडिकेटेड स्मोक इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू बक्कल केविटी नॉन एज धूम। मतलब इन्होंने बता रखा है कि जो मेडिकेटेड स्मोक होगा, ठीक है, उसमें मेडिसिन वगैरह अपन डालेंगे, ठीक है, दोस्तों के अकॉर्डिंग, उस डिजीज के अकॉर्डिंग। उसको क्या इनहेल किसके थ्रू करेंगे? नोस्ट्रिल के द्वारा। लेकिन थ्रोट किससे करेंगे? एक्सहेल किससे करेंगे? बक्कल केविटी, मुख्य मार्ग से बाहर वापस निकालेंगे। धूम इनहेल थ्रोट नोस्ट्रिल शुड बी एक्सहेल थ्रोट बक्कल केविटी, बट इज नॉट advisable to take धूम orally and exhale through nostril it is harmful to। इन्होंने बता रखा है कि अपन इनहेल तो करेंगे नोस्ट्रिल से और बाहर निकालेंगे बक्कल केविटी से। लेकिन अगर अपने मुख मार्ग से लेके, अगर अपने मुख मार्ग से लेके, मुख मार्ग से मतलब नहीं, नोस्ट्रिल से लेके अगर अपन नोस्ट्रिल से निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि बक्कल केविटी से निकालेंगे, तो अपन को आइज को हार्मफुल है। ठीक है, फिर इंडिकेशन बता रखा है कि ये धूम नशे वो किस किस को इंडिकेट कर सकते हैं? हेड की डिजीज हो गई, आई की हो गई, नोज की हो गई, इन सब में अपन धूम नशे दे सकते हैं। फिर है मर्स या प्रतिमर्श नशे। प्रतिमर्श नशे इट इज वेल टू टॉलरेटेड एंड वेरी कनेक्टेड टू यूज, कैन बी गिवन इन ऑल सीजन। अब देखो मर्स और प्रतिमर्श नशे का बता रहे थे कि ऑल सीजन, अभी अपने बता रखा था कि गर्मियों में कब यूज करना है, सर्दियों में कब हो रहा है, एंड रेनी सीजन में कब करना है। लेकिन प्रतिमन नशे का बता रखा कैन बी गिवन इन ऑल सीजन, शुड बी गिवन टू डेली। ठीक है, इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, ये दिन में 2 बार यूज करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। स्ट्रेंथनेस द बॉडी, तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इट कैन बी गिवन थ्रू आउट द लाइफ द फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। मतलब बता रखा है कि प्रतिमर्श नशे को आचार्य काश्यप ने भी बता रखा है कि आप फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, मतलब जन्म से लेके मरण तक यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा कितनी है? 2 ड्रॉप।
इच नोस्ट्रिल्स है, ठीक है। इंडिकेटेड किस में करा है, इट इज इंडिकेटेड स्पेशली इन चिल्ड्रन, ऑड एंड, ठीक है, वीक एंड इंजर्ड पर्सन में। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मर्स एंड प्रतिमा नशे कैन बी समराइज। मर्स और प्रतिमा नशे में आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ कि मर्स आर नॉट इंडिकेटेड इन ऑल एज एंड सीजन। देखो, मर्स नशे अपन किसी भी सारे एजेस में नहीं दे सकते एंड सीजन्स में, लेकिन प्रतिमा नशे अपन किसी भी सीजन्स में और ऑल एजेस में दे सकते हैं। एसोसिएट विथ कॉम्प्लिकेशन, मर्स नशे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन प्रतिमर्श नशे के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, ठीक है। अब मर्स नशे का क्या बता रखा, क्विक एक्टिंग करेगा, क्योंकि इसमें मात्रा ज्यादा है तो ये क्विक इफेक्ट डालेगा, लेकिन प्रतिमर्श की मात्रा कम है तो स्लो इफेक्ट डालेगा। हाईली एफिकेसिस है, ये लो एफिकेसिस है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालती है, ये शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट है। डोज है 10 ड्रॉप मैक्सिमम है, मोड 8 ड्रॉप है, मिनिमम 6 ड्रॉप है, और प्रतिमर्श की 8 ड्रॉप है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।